देश बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर सांसों पर भारी पड़ रही है। हर गुजरते दिन के साथ पहले से भी खौफनाक और दर्द भरा दृश्य सामने आ जाता है। एक सदमे से उबर नहीं पाते हैं कि फिर कोई खबर चौंका देती है। लेकिन हमें इस जंग को हर हाल में जीतना है, क्योंकि चीन की अति का अंत इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। चीन एक बार फिर सरहद पर फौज की तैनाती बढ़ा रहा है। लद्दाख में LAC के पार चीन पक्के ठिकाने भी तैयार कर रहा है। सवाल यह है कि क्या आने वाले वक्त में चाइनीज वायरस के साथ ही चीन की साजिशों से भी दो चार होना होगा। चीन से लेटेस्ट पाप का सनसनीखेज जानकारी देती है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए। 5 मई 2020 पेंगोंग लेक, लद्दाख। साल भर पहले यही तारीख थी जब लद्दाख की पेंगोंग लेक के किनारों पर चीन की करतूत का पहली बार खुलासा हुआ था। झील के किनारे हमारे इलाके में चीनी चंडाल टेंट लगा चुके थे। पेट्रोलिंग के दौरान हमारे सैनिकों की नजर जिनपिंग के शागिर्दों के पाप पर पड़ी, जिसके बाद रात भर झड़प होती रही। अफसरों की समझाइश के बाद सुबह चीन के पाखंडी अपना टीन टप्पर उठाकर झील के किनारे से लौट गए। 5 मई 2021 पेंगोंग लेक, लद्दाख। ठीक एक साल बाद 5 मई की तारीख को ही चीन की करतूत की खबरें सामने आई हैं। लद्दाख की चोटियों से बर्फ क्या पिघली, चीनी कायर बिलों से निकल आए। सूत्रों के मुताबिक पेंगोंग लेक के किनारों पर चीनियों की हलचल बढ़ गई है। LAC के पार चीन ने अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। LAC के करीब अपने इलाके में परमानेंट स्ट्रक्चर तैयार कर लिए हैं। चीनी सैनिकों की LAC के इलाकों में गश्त बढ़ गई है। चीन की साजिश का ये खुलासा ऐसे वक्त में हुआ है जब हमारा देश कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है। जब सरकार के साजो सामान से लेकर सेना के जहाज तक अस्पतालों में मरीजों की उखड़ती सांसों को लौटाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। इसीलिए सवाल यह है कि LAC पर चीन ने सैनिकों की तैनाती क्यों बढ़ाई है? बॉर्डर के करीब हथियारों का जखीरा क्यों जमा है? LOC पर चीन क्या फिर कोई हिमाकत करने वाला है? करीब 9 दौर की सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत के बाद दोनों देशों ने तनाव घटाने के लिए विवाद वाली जगहों से पीछे हटने का फैसला किया। लेकिन चीन जिस तेजी से अपनी फौज की तैनाती बढ़ा रहा है वो किसी साजिश का इशारा करती है। LAC से 100-150 किलोमीटर के फासले पर चीन जिस तेजी से स्थायी ठिकाने तैयार कर रहा है उससे ये साफ है कि चीन लंबे वक्त तक ठहरने की तैयारी कर रहा है। ये दीगर बात है कि चीन की तरफ से अभी तक कोई उकसाने वाली कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन चीन की फितरत, माओ के वारिसों की फितरत पीठ में छुरा घोंपने की रही है। इसी वजह से बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन फिर एक साल पहले की तरह की कोई हिमाकत कर सकता है? साल भर के दौरान चीनियों को लद्दाख में हमारे हाथों जिस तरह की शिकस्त मिली, चीन की फर्जी ताकत का तमाशा जिस तरह से दुनिया के सामने सरेआम हुआ, उससे बीजिंग के तानाशाह की बौखलाहट बाकी। लेकिन चीनी कायर घुसपैठ का मंसूबा शायद ही पाले। इसकी वजह भी है कोरोना की वजह से दुनिया में चीन के खिलाफ गुस्सा है। चीन को ताइवान और फिलीपींस भी आंखें दिखा रहे हैं। फिलीपींस ने तो चीन को दुनिया के सामने बेपर्दा कर दिया है। ये ट्वीट फिलीपींस के विदेश मंत्री टेडी लॉक्सिन जूनियर का है, जिसमें उन्होंने राजनयिक शिष्टाचार को भूलते हुए सीधे चीन को गाली दी है। ये पहला मौका है जब चीन के खिलाफ किसी देश ने इस तरह का गुस्सा दिखाया हो। इतना ही नहीं, फिलीपींस के राष्ट्रपति चीन को युद्ध की खुली चेतावनी दे चुके हैं। This is Philippine Coast Guard, BRP Cabra MRRV 4409. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. You are requested to provide the following: name of vessel. फिलीपींस ने चीन को आईना दिखाते हुए अपना जंगी बेड़ा साउथ चाइना सी में भेज दिया है, जहां चीनियों को खुलेआम जमीन खाली करने को कहा जा रहा है। ये फिलीपींस की कोस्ट गार्ड है। चेतावनी दी जाती है कि आप फिलीपींस के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में दाखिल हो चुके हैं। आपको कहा जाता है कि आप वापस। फिलीपींस की हिमाकत से चीन बौखलाया हुआ है। फिलीपींस को हद में रहने की धमकी दी, लेकिन फिलीपींस ने भी बीजिंग को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। फिलीपींस ही नहीं, प्रशांत महासागर के सभी देश चीन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले से ही चीन से खार खाए हुए है। अब न्यूजीलैंड ने भी माओ के वारिसों का पाप सरेआम करने का फैसला कर लिया है। न्यूजीलैंड की संसद में चीन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्ताव में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार को नरसंहार बताया गया। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद न्यूजीलैंड तीसरा देश है जिसने चीन के सबसे बड़े पाप के खिलाफ मोर्चा खोला है। जाहिर है एक एक कर दुनिया चीन के खिलाफ साथ आ रही है, इसीलिए बीजिंग के गिरगिट बिलबिलाए हुए हैं। LAC के करीब चीन के सैनिकों की बढ़ती तैनाती की वजह भी यही है। लेकिन चीन को पता चल चुका है कि अब जिनपिंग के शागिर्दों की फर्जी ताकत का तमाशा नहीं चलने वाला।
इसीलिए कोरोना के विकट संकट काल में चीन कोई हिमाकत करता है तो माओ के मुल्क का अंजाम भीषण होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।